वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया था एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, मतलब सहखंडज मैट्रिक्स। ठीक है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था, सहखंडज आ गया। इसके अंदर मैंने क्या बताया था कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके क्या निकाले जाएंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकाल कर उसी एलिमेंट की जगह हम उनको पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्लियर। यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। और इसका हम क्या ले लेंगे, डैश ले लेंगे। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो उस आव्यूह की सहखंडज आव्यूह कहलाएगी, मतलब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो है इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर बेटा हम उससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब सिंगुलर। देखिए अगर कोई डिटर्मिनेंट ए है, अगर कोई डिटर्मिनेंट या सॉरी कोई मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो अपनी बन जाती है ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स। छोटी सी डेफिनेशन है, कोई मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय कब होती है, जब उसका सारणिक मान क्या हो, जीरो हो। जैसे यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 1 2 3 6। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, सारणिक मान निकालता हूँ, तो बेटा कितना आएगा, 6 - 6 = 0। ये बात क्लियर हुई, 6 - 6 = 0 आ गया। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट या सारणिक मान 0 हो, कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है। सेकंड है अपना व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें अपोजिट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब सारणिक मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो कोई भी मैट्रिक्स हो, या सपोज 1 2 5 10 10 में 6 ले लो, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट बना दो। यहाँ से आगे बेटा 6 - 10 -4, और -4 आ रहा है तो आप समझ लो नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये दो तरह की मैट्रिक्स हमने पढ़ी। इसके बाद आगे हम चलते हैं ए इनवर्स। ठीक है ना, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.4 के अंदर पढ़ लिया था कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, या प्रतिलोम आव्यूह, कुछ भी कह सकते हो। 3.4 के अंदर हमने पढ़ लिया एक मेथड, तो प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। क्लियर। या हम फॉर्मूले से पढ़ेंगे डायरेक्ट। देखिए इनवर्स को शो करेंगे ऐसे, ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। देखिए बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, सरल सा। एडजॉइंट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, डिटर्मिनेंट निकालना आप अच्छे से जानते हो, 4.1 में ही सीख चुके हो। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए, यहाँ से मैट्रिक्स आएगी आपकी, और उसको डिवाइड कर देना है किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। और जैसा कि आप जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था अपॉन में है, तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ए शुड बी क्या होनी चाहिए भाई, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या मतलब हुआ इसका कि ए जो है व्युत्क्रमणीय
आव्यूह होनी चाहिए। बात समझ में आई? अगर a का मान क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, a इनवर्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रही है भाई? अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 का क्या कर रहे हो, 0 से डिवाइड करोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो आपका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो a इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले आप एडजॉइंट a नहीं निकालेंगे, पहले आप हर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारणिक मान निकालेंगे। अगर सारणिक मान 0 आ गया तो आंसर यहीं पर हम लिख देंगे कि a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। क्या लिखेंगे? a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, a इनवर्स का, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? इसके बाद देखिए, आगे चलते हैं। इसमें आप एक फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। एक तो बेटा ये वाला भी काम आता है, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है इन दोनों के सेपरेट डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई की। मतलब सारणिक मान है a इंटू बी का, तो सारणिक a इंटू सारणिक b कराओगे सेम आएगा। इसी तरह ए बी का जो होल इनवर्स होता है बेटा, वो होता है b इनवर्स a। इस पर डिपेंड आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ए बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका अगर होल इनवर्स पूछा जाता है, ठीक है, या फिर आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करते हो तो सेम आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये दोनों एक तरह से आप फॉर्मूले मानकर चलिए, ये भी अपने लिए काम आते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, इसी तरह से अगर एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लिया जाए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लिया जाए, तो ये वैल्यू इसके बराबर आती है, ए का डिटर्मिनेंट पावर आती है n-1, और n क्या है, n इज ऑर्डर कोटी ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब n क्या है, आव्यूह ए की कोटि। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी कोटि है 3/3। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। अब आपसे अगर पूछा जाए एडजॉइंट ए का सारणिक मान, तो आप ए का सारणिक मान निकालिए और पावर में क्या आ जाएगा, 3 है तो 3 - 1 2 आ जाएगा, मतलब उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप एडजॉइंट ए निकालें फिर आप उसका सारणिक मान निकालें। इससे बेटर है कि आप सारणिक ए निकाल लें फटाफट, ठीक है, इसके वैल्यू निकाल के और पावर में क्या कर दें, अगर ये ऑर्डर है 3/3 तो 2 कर दें, 2/2 है तो 1 कर दें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अपन समझते हैं क्वेश्चन पर एडजॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, इनवर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा है सेकंडर्स। देखिए, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए आपको गिवन है कि मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 3 4 और पूछ रहा है सेट अंडर्स। क्या पूछ रहा है, आव्यूह का सेट अंडर्स ज्ञात कीजिए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले इन चारों एलिमेंट्स की, ये हो गया a11 a12 a13 सॉरी a21 a22, तो इनके लिए इनके को फैक्टर निकालिए, मतलब ये वाला, फिर a12 a21 a2, और ये भी आप अच्छे से जानते हो, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए माइनस आता है,
जैसा 3/3 में मैंने बताया था 4 जगह पर माइनस आता है, यहाँ इन दोनों के लिए माइनस आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए वही चीज़ है, -1 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, यहाँ -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, यहाँ -1 की पावर कितनी हो गई 3, यहाँ -1 की पावर कितनी हो गई 4। अच्छा, इसके बाद आगे क्या लिखते हैं हम, अपसारणी के माइनर कैसे लिखते हैं, A11 इसकी बात हो रही है कि पहली पंक्ति में तो पहली पंक्ति हटा दो, पहले स्तंभ में तो पहला स्तंभ हटा दो, बचा क्या 4, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 4। ठीक है, A12 ये रहा। तो देखिए -1 का क्यूब तो लिख ही दिया, ये पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति हटा दी, दूसरा स्तंभ हटा दिया, क्या बचा 3, इसका मान आएगा माइनस, तो माइनस। इसके लिए देखिए ये गया और ये गया, क्या बचा 2, और यहाँ से भी देखिए -1 की पावर क्या विषम है तो माइनस आएगा। इसके लिए बेटा ये गया और ये गया, क्या बचा 1, ये प्लस आ रहा है यहाँ से तो प्लस का। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चलो एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन चारों की जगह ही अपन पुट कर देंगे बिल्कुल ऐसे। A11 यहाँ आएगा, A12 आएगा यहाँ पर, A21 आएगा यहाँ पर, A22 यहाँ पर, और इसका क्या ले लेंगे बेटा डैश। तो डैश लेने पर हमने क्या देखा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड। ये अपना आंसर, ये अपनी आ गई सेकंडज मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आते हैं अपन 3/3। 3/3 में क्या हो जाएगा बेटा, अभी हम थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा बस लेंदी होगा और कोई अंतर नहीं। तो 3/3 में है बेटा 1 - 1 2, 2 3 5। अब देखिए 9 अवयव हैं तो 9 सेकंड निकालने पड़ेंगे, मतलब A11 ये सारे को फैक्टर अपन निकाल लेंगे। तो देखिए 1 के लिए क्या आएगा, ये गया और ये गया, क्या बचा बेटा 3 5 0, और इसके लिए देखिए प्लस आएगा, माइनस इन 4 जगह पर आएगा, ये आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा 3 - 0 कितना आ गया 3। A12 इसके लिए आप याद रखो कि माइनस आएगा तो पहले आप माइनस लगा दो, मेरा A12 ये गया और ये गया, कितना बचा 2 5 -2 1। ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर ये अवयव क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो बेटा हम प्रसार नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्या निकाल रहे हैं, अभी सेकंड निकाल रहे हैं, को फैक्टर निकाल रहे हैं। जब हम प्रसार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तब वो अवयव लिखे जाते हैं। अभी केवल आपको प्लस माइनस लगाना है और उपसारणिक बनानी है, माइनर बनानी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, देखो 2 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आएगा 2 माइनस प्लस 10 -2। इसी तरह देखिए A13 क्या आएगा, इसके लिए तो प्लस रहेगा, ये गया और ये गया, क्या बचा बेटा 0 माइनस प्लस का 6। तो ये आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो। अब सारे बच्चों को आता है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। A21 इसके लिए माइनस आएगा, इस वाले के लिए देखिए ये गया और ये गया, क्या बचा -1 -0, क्या बचा प्लस का 1। इसी तरह और देखिए A22 ये रहा, इसके लिए प्लस आएगा, ये गया और ये गया, क्या बचा बेटा 1 और माइनस प्लस का 4 5। A23 इसके लिए माइनस लगा देता हूँ, ये वाला, तो ये गया और ये गया, क्या बचा 0 और -2, तो -2 ऐसे आ रहा है, 0 -2, क्या बचेगा प्लस। A31 ये वाला, ये गया, क्या बचा -5 और माइनस के 6 -11। A32 ये वाला है, इसके लिए माइनस आएगा, ये गया और ये गया, क्या आएगा बेटा 5 - 4 1, और इस वाले के लिए ये गया और ये गया, क्या आएगा 3 माइनस प्लस 2 5। तो ये अपने सारे सेकंड आ चुके हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, इनमें कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब डायरेक्ट अपन आंसर लिखेंगे, अतः एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इनको ऐसे ही जमा दीजिए। देखिए A11 कितना है 3, -1 12, फिर 6 1 5 2 माइनस रहेगा -1 5।
और इसका लगा दीजिए नेक्स्ट। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए और आंसर आ गया आपका देखिए 3। क्लियर? ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ। अगला क्वेश्चन, देखिए बेटा अगला भी सेम ऐसा ही है, तो मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हें समझा देता हूँ। थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं। देखिए इसमें क्या है 2 3 -4 -6। अच्छा ये भी एक थ्योरम होती है जिसको अपन से प्रूव करवा रहा है कि A इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है बेटा, तो ये अपन को यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए बिल्कुल आराम से करते हैं, ठीक है ना, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, चलो छोड़िए। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करें। पहले एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं एडजॉइंट ए निकाल लेता हूँ। अब एडजॉइंट ए अब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, तो सारे बच्चे सीख गए। देखिए इसके लिए क्या आएगा, प्लस आता है, ये गया और ये गया, क्या आया बेटा माइनस। इस वाले के लिए मन में रखिए कि माइनस आता है, ये गया और ये गया, क्या आ रहा है -4 और एक माइनस अपनी तरफ से तो +4। ऐसे इसके लिए भी मन में रखिए कि माइनस तो आएगा ही आएगा। पहले सॉल्व कीजिए, ये गया और ये गया, कितना आ रहा है 3 और एक माइनस अपनी तरफ से -3। इस वाले के लिए ये गया और ये गया, क्या है 2, यहाँ कोई माइनस नहीं लगाना है अपनी तरफ से। और इसका ले लिया डैश, बेटा ये आंसर क्या आ गया -6 4 -3। ये तो हो गया अपना एडजॉइंट। एक अपन निकाल लेते हैं बेटा डिटर्मिनेंट, सांडिक मान, तो सांडिक बना दीजिए 2 3 -4 -6। ये आ गया -12 और माइनस प्लस 12, ये कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया बेटा 0 आ गया। कोई बात नहीं भाई, अगर आप मुझे देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझा दूँ, अगर मुझसे अगर यहाँ पर ए इनवर्स इसने पूछा होता, तो ए इनवर्स क्या है मेरा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है भाई 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए समझ में आ रही बात। आगे बढ़े। अब देखिए मैं इस पर आ जाता हूँ, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, अब तो मैं पहले निकाल देता हूँ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। ए अपने पास है, एडजॉइंट अपने पास है, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है देखिए बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा -12 प्लस का 12, फिर आएगा -6 प्लस का 6, फिर आएगा 24 -24, फिर आएगा 12 और माइनस, मतलब कहने का मतलब सारे कट गए बेटा। ये आता, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अपन ने सबसे पहले क्या निकाला है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो यहाँ से हमें 0 मैट्रिक्स मिली। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है एडजॉइंट ए इंटू ए। तो देखिए एडजॉइंट ए को लिखिए, क्या है -6। अच्छा ए को लिखिए अच्छा बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा -12 माइनस माइनस प्लस का 12, फिर आएगा -18 माइनस प्लस का 18, फिर आ रहा है 8 -8, फिर आ रहा है 12 -12। और बेटा यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये भी क्या आ रही है, वो तो आने ही है बेटा, ये तो अपन को प्रूव करना है LHS RHS, तो यहाँ ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी। ठीक है ना। अब बचा लास्ट थर्ड, तो थर्ड भी देखो सेम आएगा। थर्ड में क्या पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितनी है 0, इंटू आई बना देते हैं 0 0 का। और देखिए बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0।
कहने का मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं तीनों से, हेंस ये आता है ए एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये अपना प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, उसमें 3/3 है, तो ये आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, 5th 6th 7 इनमें कह रहा है बेटा कि ए इनवर्स निकालिए अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। इसका अगर अस्तित्व है तो निकालिए, सीधी सी बात है, अस्तित्व होगा तभी हम निकाल पाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। ए इनवर्स इसके लिए होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 अब बात आती है ए इनवर्स। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर ये 0 होगा तो एडजॉइंट की मेहनत आपकी बच जाएगी, आप सीधा लिख देंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ये आ गया बेटा 2 4 -2, यहाँ से क्या आ गया देखिए 6 माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये आ रहा है आपका 40। अच्छा ये 0 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है ना, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। मतलब हम ए इनवर्स इसका ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। अब पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके लिए देखिए प्लस आता है, इसके लिए प्लस आता है, इन दोनों के लिए माइनस आता है। आप ये याद रखिए दिमाग में, ठीक है, इन दोनों के लिए क्या आता है बेटा, माइनस आता है। तो देखिए इसका जब इसका निकालोगे तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, ये गया और ये गया, आंसर आ गया 3। जब इसका निकालोगे तो ये गया और ये गया, कितना आ गया 4, एक माइनस अपनी तरफ से तो माइनस। जब इसका निकालोगे कितना आ रहा है -2 और एक माइनस अपनी तरफ से तो +2, 3, ये गया और ये गया, क्या आ गया, अब यहाँ पे माइनस मैं लगा दिया मैंने डैश, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, क्या आ गया 3 - 4। क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे आप, अब आपसे पूछा ए इनवर्स, तो आप जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको क्या करना है, यदि आपकी डिटर्मिनेंट सॉरी एडजॉइंट 3 बेटा, ये अपॉन में जो 14 है वो ऐसे नहीं कि यहाँ बटे 14, यहाँ साइड में अपन क्या लिख देंगे 1/14, बस ये अपना आंसर है। तो 14 से डिवाइड करना है तो हम साइड में क्या लिख देंगे 1/14। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो ऐसी 2/2 का अगला क्वेश्चन है 6वां। एक मैं आपको बताता हूँ 3/3 का। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 3/3 की। क्या मैट्रिक्स है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है, आपको वही इनवर्स निकालना है फिर से, और पहले देखना है कि अस्तित्व है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या समझाया, डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 2 2 0 3 4 5। देखिए ध्यान से, पहले लिखा मैंने 1, क्या बचेगा बेटा, ये गया और ये गया। देखिए 10 - 0, फिर इसके लिए आता है माइनस, देखिए ये गया और ये गया, क्या आ रहा है 0 - 0, प्लस का आएगा 3, इसके लिए प्लस आएगा, ये गया और ये गया, यहाँ भी क्या आ रहा है 0 - 0। बचा क्या बेटा 10 बचा है, यहाँ से यहाँ सब खत्म और बराबर नहीं है 0। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। क्लियर। अब देखिए आपको जब एडजॉइंट निकालेंगे, ध्यान से देखिए, जब आप एडजॉइंट निकालते हो तो
अब आपको सारे एलिमेंट्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग से एक साथ आप मैट्रिक्स के अंदर ही निकालते जाइए। देखिए कैसे, पहले इसकी बात हो रही है, आपके वो दिमाग में ये रखिए कि इन चारों के लिए नेगेटिव आता है, बाकी आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, तो पहली पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, क्या बचा बेटा ये 4, तो देखिए 2 पंजे 10 माइनस 0 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे तो आप दिमाग में रखिए कि एक माइनस आपको बाद में लगाना है। तो इसकी जब बात कर रहे हैं तो पहली पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया, क्या दिख रहा है 0405, तो 0 माइनस 0 क्या बचेगा 0, तो यहाँ तो आपको माइनस भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए बेटा पहली पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, क्या दिख रहा है 0200, 0 माइनस 0 क्या आएगा फिर से 0। इसी तरह इसकी जब बात करेंगे बेटा देखिए ये गया और ये गया, क्या बचा 2305, तो आ गया 10 माइनस 0 10 आया। और इसकी बात हो रही है इसलिए माइनस आप लगाएंगे, क्योंकि चारों में आ रहा है। ये कौन है, ये 821। जब इसकी बात हो रही है ये गया और ये गया, क्या बचा 1305, मतलब 5 माइनस 0 क्या आ गया 5। तो आप इस तरह डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। जब आप इसका निकालेंगे तो एक माइनस आप रखिए मन में, तो देखिए ये गया और ये गया, क्या आ रहा है 0 माइनस 0 0 आ रहा है, तो माइनस की भी कोई चिंता खत्म। इसकी बात कर रहे हैं ये गया और ये गया, क्या बचा बेटा 2 3 2 4, मतलब 2 जब 8 माइनस 6 कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा इसकी बात हो रही है तो माइनस दिमाग में रखिए, ये गया और ये गया, क्या आएगा 4 माइनस 0, 4 आ रहा है और एक माइनस और, तो माइनस का 4। जब इसकी बात हो रही है ये गया और ये गया, क्या आ रहा है 2 माइनस 0, और ऊपर से बेटा क्या लगा दीजिए डैश। अगर आप चाहें तो A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, 23 सबकी अलग से आप निकाल सकते हो, गलती ना करें बस, समझ रही बात। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस हो चुकी है वो डायरेक्ट इस तरह से निकालें, फिर डैश लगाना ना भूलें। कई बच्चे ये निकाल कर भूल जाते हैं कि बस एडजॉइंट ए आ चुका है, डैश नहीं लगा, तो डैश लगाना जरूरी है। इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, परिवर्त लेंगे, इस तरह से ये आपका कंप्लीट क्या आ गया बेटा एडजॉइंट। अब आप जानते ही हो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने पहले ही चेक कर लिया है कि ये 10 आया, 0 आपका नहीं है, तो ये इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ये आप पहले ही कंफर्म कर चुके हो। तो देखिए बेटा 10 से डिवाइड करना है इसको, तो आप बगल में क्या लगा दीजिए 1/10, और पूरी की पूरी आप मैट्रिक्स लिख दी। तो कहने का मतलब ये है, बेहद ईजी है। देखिए नई चीज़ आपने कुछ नहीं पढ़ी है, डिटर्मिनेंट निकालना आपने 4.1 में सीख लिया है। वही बात एडजॉइंट की, तो को फैक्टर भी आपने 4.4 में सीख लिया है, को फैक्टर निकालना, माइनर निकालना, ठीक है ना, डैश निकालना आपने चैप्टर 3 में सीख लिया है। नई चीज़ आपके सामने केवल ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके अंदर एडजॉइंट निकालना, तो एडजॉइंट के अंदर सेकंड वगैरह ये पुराने ही हैं, डिटर्मिनेंट पुराना है, बस आपको डिवाइड करना है और कोई काम नहीं करना है। सारे क्वेश्चन एकदम ईजी हैं, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए बेटा जो क्वेश्चन मैंने छोड़े तो उनको कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा 8वां 9वां 10वां 11वां ये सारे सेम क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको करने हैं। सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा, जब भी ये इनवर्स पूछा जाए आप पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सांडिक मान निकालेंगे। अगर सांडिक मान ही 0 आ गया तो आपको ये कुछ नहीं निकालना है, आप सीधा क्या लिखेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन।